गुड मॉर्निंग टू ऑल। गार्डनिंग करना इतना भी आसान नहीं होता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि जिनको क्या ही करो। इतना सारा जब पौधा कर लेते हैं ना तो खुद को ही काम करना पड़ता है, क्योंकि खुद के काम करे बगैर चलता नहीं है। और चूँकि मैं माली नहीं बुलाती तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग जब भी गार्डनिंग के काम करें और भारी गमलों को इधर से उधर उठाने का काम करें तो थोड़ा ध्यान से करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के गार्डन्स में फूल खिल रहे हैं, कुछ एक के नहीं खिल रहे हैं। तो जैसे मैंने कल शेयर किया था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, आने वाले टाइम में हो जाएगी फ्लावरिंग। अगर आपने जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है वैसे पॉट फिल किए हैं। अब आज आपके साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। देखिए, मैं पिछले 24-25 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। मैंने नीमाटोड वाली जो प्रॉब्लम है अपनी गार्डनिंग की जो जर्नी है उसमें मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन पिछले 3-4 साल से जब से टेरेस गार्डनिंग किया है और हाइब्रिड पौधे लगाने शुरू किए हैं, जब से देखिए अब तक तो मैं ऐसे पौधे लगाती थी जो बहुत आसानी से उग जाते हैं या लो मेंटेनेंस होता है। लेकिन जब से लॉकडाउन के बाद से ही हाइब्रिड कुछ बीज मिल गए। और एक तरीके से मैंने, देखिए सच्ची बताऊँ ना, मैंने एक तरीके से रिसर्च ही किया हाइब्रिड पे। हाइब्रिड बहुत परेशान करता है, वो किसी भी वैरायटी का हो, बहुत इजीली नहीं होता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको अभी हाइब्रिड इसका बताती हूँ। जेनेट के लिए एक तो क्या है, मॉडिफाइड होते हैं ये सीड्स ना, तो ईज़िली मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। और हो भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो सेकंड इनका जो जनरेशन आए वो वैसा ही आए जैसे कि पहले था। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अपराजिता और मॉर्निंग ग्लोरी दोनों में नीमाटोड का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि नीमाटोड क्या होता है। देखिए, नीमाटोड होता है रूट्स में गोली गोली सी बन जाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये रूट्स में जो दिख रही है आपको एक मोटी सी, इस तरीके की गोली गोलियाँ बन जाती हैं और पौधे को भोजन पहुंचना बंद हो जाता है। पौधा जो है थोड़ा थोड़ा डल होने लगता है। टाइमली चेक कर लीजिएगा अपने जितने भी आपने मल्टी पेटल या वाइट और ब्लू के अलावा जितने भी लगा रखे हैं उनको ज़रूर चेक करिएगा। और जितनी भी हाइब्रिड मॉर्निंग ग्लोरीज लगा रखी हैं उनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। इसका बचने का उपाय एक ही है कि आप फ़ौरन रूट्स में से जो मोटी मोटी सी गांठें दिख रही हैं उनको हटा दीजिए। उसके बाद नीम खली मिलाकर मिट्टी ऊपर से चढ़ा दीजिए और कोशिश करिए उस पॉट में एक छोटा सा जाफरी का, देशी वाला जो जाफरी होता है रेड वाला, उसका पौधा लगाने की कोशिश करिए, या गेंदा लगा दीजिए देशी वाला। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं तो देखिए, मैंने हर एक पौधे में हर एक गमले में मैंने ये जाफरी लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें भी लगा दिया है और अब इसी तरीके से मैं जितने भी मॉर्निंग ग्लोरी के पौधे हैं उनमें भी लगा दूँगी। क्योंकि आज ही मैंने मल्टी पेटल जो मॉर्निंग ग्लोरी था मेरे पास रेड, उसका पूरा स्टेम ख़राब हो गया था और मैंने पूरा हटा दिया है, क्योंकि उसमें नीमाटोड था और फंगस दोनों ही एक साथ थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जब गार्डनिंग कर रहे हैं ना, शुरुआत करिए देशी से। देशी में जब एक्सपर्ट हो जाए ना, उसके बाद फिर आप हाइब्रिड पर जाइए, क्योंकि हाइब्रिड पौधे बहुत गड़बड़ करते हैं। और एक देखिए, कॉलियस बहुत परेशान करता है। कॉलियस में भी नीमाटोड बहुत आता है, तो कॉलियस में भी ये काम कर लीजिएगा। आज एक टिप दे रही हूँ आपको। देखिए, सभी लोगों के गार्डन्स में इस टाइम पर स्नेल आ रही होंगी, स्नेक, स्लग, क्योंकि देखिए वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। बेसिकली जो पौधों से, पेड़ों से पत्ते झड़े हुए होते हैं उनको वो खाने का काम करते हैं, उनको डिकम्पोस्ट करते हैं। बट जब आपकी मिट्टी में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सफाई अभियान चलाते रहते हैं गार्डन्स में, पत्ते को एक भी गमले में मत रहने दो और आपके पौधे को खा जाए, फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। अब चूँकि आपको पता है मेरा, अगर गार्डनिंग स्टाइल आपको पता है कि मेरे सभी पौधों में मल्चिंग रहती है। ज़्यादातर पौधों में पौधे का जो वेस्ट होता है वो साथ के साथ मैं उन्हीं में डालती जाती हूँ। तो जब स्लग या जो स्नेल हैं वो आती हैं तो वो उनको खा के डिकम्पोस्ट करती हैं और मेरे पौधे के लिए भोजन बना जाती हैं। और जब वो मर जाते हैं तो नेचुरल उनका जो खोल बचता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का काम करता है, तो मुझे बाहर से कुछ भी देना नहीं पड़ता है। फिर भी आपके पास सब मल्चिंग भी नहीं है आपके पौधों में और आपके पौधों को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज़ मारिएगा मत। एक काम कर सकते हैं, खीरे का टुकड़ा लीजिएगा, शाम के टाइम किसी भी गमले में रख दीजिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा हैं। आप सुबह देखेंगे सारे के सारे जो स्नेल हैं, छोटे छोटे शंख जैसे होते हैं, वो सारे के सारे खीरे के ऊपर चिपक जाएंगे। आप खीरे को उठाइए और अपने कंपोस्ट बिन में डाल दीजिएगा। ये बेस्ट तरीका है उनको हटाने का। मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, हर चीज़, हर जीव को आप मार देंगे ना तो यकीन मानिए आपका जो गार्डनिंग है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप पेस्टिसाइड छिड़केंगे तो नेचुरल है, मित्र कीट भी आपके गार्डन में नहीं आएंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कारण हैं। देखिए, मैं इतना इजीली सबके साथ इसीलिए शेयर कर पाई इतने सारे सीड्स, क्योंकि मेरे यहाँ पर हर तरीके का क्रिएचर आता है। हस्बैंड तो भी कहने लगे थे तूने चूहों को भी बुलाना शुरू कर दिया है, अब सांप भी आएंगे तो भाई आएगा तो आएगा, अब क्या कर सकते हैं।
हम लोगों ने सारी उनकी जगह हथिया ली हैं, तो नेचुरल है वो कहीं तो जाएंगे ही ना। खैर ये जस्ट मैं आपके साथ छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करती रहती हूँ। रीज़न वही कि जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग केमिकल वाली गार्डनिंग करते हैं यार, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है सच बताऊँ तो, कि विदाउट केमिकल भी गार्डनिंग हो सकती है। आप हर चीज़ उगा सकते हैं, हर चीज़। बस थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है मिट्टी को तैयार करने में। जैसे ही आपकी मिट्टी परफेक्ट हो जाती है, फिर एक कॉन्सेप्ट अपना लिए जो मैंने अपना रखा है, पौधे से जो मिला है वापस उसी मिट्टी में डाल दीजिए। यकीन मानिए कोई ना खाद देनी पड़ेगी, ना पेस्टिसाइड देना पड़ेगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ें। हम लोग इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए पॉट गार्डनिंग कर रहे हैं, टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन है ना, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, वो अप्लाई करते रहिए। यकीन मानिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा का सारा कुछ प्रकृति में आपको आशीर्वाद के रूप में दे देगी। तो बस मारिएगा मत, खीरा लीजिएगा, रखिएगा और उन्हें उठाकर किसी ऐसे पॉट में डाल दीजिएगा जिसमें आपका कंपोस्ट तैयार हो रहा है या जिसमें आप आने वाले सीज़न में पौधा लगाने वाले हैं। बट मारिएगा मत, यकीन मानिए वो भी प्रकृति ने किसी न किसी रीज़न से बनाया है।